नाजरीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, सबक नंबर 1 दो मतगरी ख़ती मसावात में हम मश्क नंबर 1.4 की आज इंशाअल्लाह वज़ाहत करने वाले हैं। तलबा, यहाँ पे मश्क नंबर 1.4 की शुरुआत करने से पहले आइए हम इसके 1-2 मिसाल की वज़ाहत कर लेते हैं। तो यहाँ पर हर मिसाल बहुत ही अहमियत रखते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं तलबा, ये दो मतगरी ख़ती मसावात को हम तहवील के काबिल बना करके इन मसावात को हम हल करेंगे। किस तरह से हम तहवील करेंगे? इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आपसे ये है कि हम मसावात को हल करते हैं। पहले हल करदा मिसाल नंबर 1 को तो इस तरीके से तलबा देख लेते हैं। ये है यहाँ पर हल करदा मिसाल नंबर 1। यहाँ पर तलबा आप हम मसावात का मुशाहिदा कर लें। ये एक मसावात में एक्स और वाई है, यानी दो मतगय्युर मौजूद है। एक मतगय्युर एक्स है, दूसरा वाई है। तो तलबा आप एक्स और वाई को यहाँ पर जिस सूरत में नज़र आ रहा है, तो इसे देख के घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मसावात को हम पहले बहुत ही सिंपल उसी तरह से तब्दील करेंगे जिस तरह से हमने इस सबक के शुरू में हमज़ाद मसावात को हल किया था। तो तलबा देखिए, इसको किस तरीके से लिखना है वो ज़हन में रख लीजिए। यहाँ पर ये इस अदद को 2 हिस्सों में बाँटना है। नंबर 1 आदाद, जो अदद नज़र आ रहे हैं उसे हम अलग कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो हमें नज़र आ रहा है 1/x, उसे लिख लेते हैं। यहाँ पर 4 को हटा देंगे और 4 की को हम साइड में लिख चुके हैं, यहाँ 1/x को लिख लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से x वाले टर्म को अलग और 4 को अलग लिख लेंगे। इसी तरीके से जमा लिखने के बाद यहाँ शुमार कुनिंदा में 5 दिख रहा है, तो 5 को अलग लिख लेंगे और 1/y उसे हम अलग कर लेंगे। इस तरीके से हम मसावात को इस सूरत में तब्दील कर लेंगे। यहाँ पर तलबा 7 जो है बराबर 7 वो उसी तरह से रहेगा, इसे नंबर 1 दे देंगे। इसी तरीके से तलबा हम दूसरी मसावात में 3 जो हम शुमार कुनिंदा में दिख रहा है उसे यहाँ पे अलग लिखेंगे, बच गया 1/x, उसे 3 के साथ ज़रब की सूरत में लिख लेंगे। इसी तरीके से तलबा आप जमा लिखने के बाद हम 4 को ज़रब की सूरत में लिखेंगे 1/y के साथ। तो इस तरीके से ये हमारी दूसरी मसावात की इस सूरत में हमने लिखा है ताकि हम इसे दो मतगिरी खती मसावात की शक्ल में दे सकें, ताकि आसानी से हम इसे हल कर सकें। ये इस तरह इसके लिखने की तरतीब। अब यहाँ पर तलबा आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ 1/x मसावात 1 में भी है, यहाँ पर भी 1/x मसावात 2 में भी है। तो हम क्या करेंगे तलबा, इस 1/x को फर्ज कर लेंगे कि m के बराबर है। अब आ जाते हैं देखिए y वाले तगय्युर में। यहाँ पर 1/y है पहली मसावात में और दूसरी मसावात में भी हमें वही शक्ल नज़र आ रही है 1/y, दूसरी भी मसावात में। तो इसको भी फर्ज कर लेते हैं 1/y को n की शक्ल में, ताकि हमारी मसावात बहुत सिंपल हो सके। तब अब तलबा आ जाते हैं, हम जो फ़र्ज़ किए हैं उसे लिख लेते हैं। तो देखिए किस तरीके से, यहाँ पर 1/x है, ठीक है? तो हम 1/x की जगह पे क्या लिखेंगे? हम m लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको m नज़र आ रहा है। 1/x की जगह क्या लिखे? m। अब इसी तरीके से तलबा हम y भी लिख लेते हैं। 1/y यहाँ पे आपको मसावात में नज़र आ रहा है, तो हम 1/y की जगह पे क्या लिखेंगे? n लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1/y की जगह पर n लिखे और इस तरीके से अब इसके बाद जो बच गया है बराबर 7, वो उसी तरीके से रहेगा। अब इसे हम दे देंगे मसावात नंबर 3। तो अब आप देख रहे हैं ये किस तरीके से एक दो तगय्युर मुतगय्यर खती मसावात है।
अब इसी तरीके से हम तलबा दूसरी मसावात में भी करेंगे और इस तरीके से हमें ये दूसरी मसावात भी आसानी से 2 खती मसावात में तब्दील कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 1/x है, 1/x को हमने यहाँ पे तलबा क्या फर्ज किया था m, तो इसलिए इसकी जगह लिखेंगे m, तो ये हो गया 3m। अब यहाँ पर 1/y, 1/y की जगह पर यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, n देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे n, तो ये हो गया 4n और बाकी के अरकान तलबा हम उसी तरह से लिखेंगे बराबर 5। इसे हम मसावात 4 दे देंगे। अब हम इन दो मसावात को तलबा ध्यान से देखें। यहाँ पर इन दो मसावात को हल करना है, ठीक है। अब इस ये उसी तरह के हमजाद मसावात हैं जिस तरीके से हमने सबक के हर मश्क में इसे हल करते आए हैं अलग अलग तरीके से। तो किसी भी तरीके से आप इसे हल कर सकते हैं। तो इस मसावात का मकसद ये नहीं है इन दो मसावात की वजाहत करना, तो डायरेक्ट इसके हल दिए हुए हैं। तो आप ये मत सोचिए कि डायरेक्ट कैसे मालूम करते हैं। तो यहाँ पर तवज्जो दिलानी है आपको किस तरीके से हम इन माकूस वाले तगय्युर को हम किस तरीके से तब्दील करके हल करना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे जवाब लिखने के बाद देखिए अब मजीद इसमें किस तरीके से हल करना है। अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट m और n की कीमत यहाँ पे लिख करके बता दी गई है। तवज्जो दिलानी है आपको कि इस मश्क में मुख्तलिफ क्या है जो आपको जहन में रखना है। तो आपने फर्ज किया था, क्या फर्ज किया था, m बराबर 1/x, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अब m बराबर 1/x। आपके पास m की कीमत आ चुकी है, m बराबर 3, तो तलबा हम यहाँ m की जगह पे लिखेंगे 3, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा तवज्जो दिला देता हूँ। यहाँ पर x जो है नसब नुमा में है, ठीक है। इसको मैं लेकर आ जाता हूँ लेफ्ट साइड में। x को जब मैं लेफ्ट साइड में लेकर आऊंगा तो ये हो जाएगा, जो तकसीम है तलबा वो हो जाएगा ज़र्ब। तो ये हो जाएगा 3 के साथ x ज़रब हो जाएगा, ये बराबर आएगा 1, ठीक है। ये हो गया इस मसावात के बाद का स्टेप। अब 3 जो x के साथ ज़र्ब है वो राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, तकसीम। तो इस तरीके से हमारी x की कीमत आ गई। अब आ जाते हैं तलबा दूसरा समझ लेते हैं। हम यहाँ पे फर्ज किए थे n बराबर 1/y फर्ज किए थे मसावात में, तो हम इसे लिख लेते हैं n बराबर 1/y। क्योंकि हमारे पास n की कीमत आ चुकी है तो हम n की जगह पे तलबा लिखेंगे नफी 1, ठीक है। अब इसी तरह से इस मसावात को भी उसी तरीके से हल करेंगे जैसा भी मैं आपको बताया हूँ। यहाँ पर y जो नसब नुमा में है वो इधर आकर के ज़र्ब हो जाएगा, तो नफी 1 के साथ ज़रब होगा तो नफी 1y हो जाएगा और बराबर 1 अपनी जगह पर। तो तलबा यहाँ पर y के साथ नफी 1 जो ज़रब है वो इधर आकर के दूसरी तरफ तकसीम होने वाला है, इसलिए मैं इसे इस तरह से एक बार और लिखता हूँ, 1/, ये यहाँ आकर के तकसीम हो गया। अब यहाँ पर तलबा 1 तो हम कट कर देंगे, इसलिए इसे लिखेंगे y बराबर 1 और नफी जो 1 में लगेगा। इस तरह से हम इसके जवाब तक पहुंच गए। अब इस तरह से हमारा जवाब आया x बराबर 1/3 जो यहाँ पर हमने हासिल किया, और y बराबर y का आया नफी 1। इस तरीके से हम इस सवाल के जवाब तक पहुंचेंगे। उम्मीद है तलबा आपको इस मिसाल की वजाहत समझ में आ गई होगी। अब मिसाल नंबर 2 पे आ जाते हैं तलबा। आप यहाँ पर नीचे एक ही साथ x और y को देख रहे होंगे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है तलबा, ये भी मिसाल इंशाअल्लाह सिंपल होने वाली है। आ जाते हैं, पहले मुशाहिदा कर लेते हैं सवाल का। तो ये सवाल में देखिए यहाँ पर पहले टर्म में हमें क्या खास नजर आ रहा है, x माइनस वाई पहले टर्म में भी है और दूसरे मसावात के भी पहले नसब नुमा में x माइनस वाई है, और इसी तरीके से हमें दूसरे टर्म में
x जमा y पहली मसावात में है और दूसरी मसावात के दूसरे टर्म में भी नसब नुमा में x जमा y है। तो हम इन दोनों को अलग कर लेते हैं ताकि हम इसे अलग अलग पहले लिख लें। ये मसावात में हम 4 को ज़रब करेंगे 1/x माइनस वाई के साथ। इसी तरह से इस 1 को हम ज़रब करेंगे 1/x जमा वाई के साथ और बराबर 3 उसी तरह से लिख लेंगे। अब इसी तरीके से तलबा हम दूसरी मसावात को भी कर लेते हैं। यह है दूसरी मसावात। इसमें हम शुमार कुनिंदा में 2 देख रहे हैं, तो इसलिए 2 के साथ हम लिखेंगे 1/x माइनस वाई, 1/x माइनस वाई। नफ़ी है यहाँ पे तो हम नफ़ी लगा लेंगे। अब शुमार कुनिंदा में 3 नज़र आ रहा है, तो हम 3 के साथ ज़रब करेंगे 1/x जमा वाई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1/x जमा वाई कैसे आया और आगे की इबारत उसी तरह से बराबर 5 लिखेंगे। इसे मसावात 2 देंगे, इसे मसावात 1 देंगे। तो तलबा हम अब यहाँ पर देखें किस तरीके से ये सिंपल अरकान, ये देखिए ये दोनों सेम है 1/x माइनस वाई। तो हम क्या करेंगे तलबा, इसको फर्ज कर लेंगे किसके, a के बराबर। ठीक है, इसी तरीके से हम अब दूसरा भी फर्ज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1/x जमा वाई है पहली मसावात में, दूसरी मसावात में भी 1/x वाई है। तो तलबा इसे हम फर्ज कर लेते हैं 1/x वाई बराबर b फर्ज कर लें। अब हम तलबा आ जाते हैं इस मसावात नंबर 1 को लिखते हैं a और b की शक्ल में। तो हम a और b की शक्ल में लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 4 है, तो हम यहाँ पे 4 लिखें। ठीक है, ये इसकी जगह पे हमने फर्ज किया है 1/x, नफी y की जगह पे a फर्ज किया है, तो यहाँ पर इसलिए a लिख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जमा, एक को ज़रब की शक्ल में नहीं लिखते हैं, वो इसी तरह से आपको नजर नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर जमा वाला जो तनासुब है 1/x जमा y, इसकी जगह पे हमने फर्ज किया है b, इसलिए आपको इसकी जगह पर b नजर आ रहा है। अब इसके बाद की इबारत इसी तरह से लिखेंगे बराबर 3, इसे मसावात 3 दे देंगे। तो ये हो गई मसावात 3। इसी तरीके से हम तलबा अब दूसरी मसावात भी लिख लेंगे। ठीक है, दूसरी मसावात देख लेते हैं किस तरह से इसे लिखेंगे हम। यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। अब इसकी जगह हमने क्या फर्ज किए थे, 1/x माइनस वाई की जगह पे हमने क्या फर्ज किया, a फर्ज किया है, तो इसकी जगह पे लिख लिए a। अब नफी 3 आपको नजर आ रहा है, ये नफी 3 उसी तरह से होगा। इसके आगे 1/x जमा वाई है, तो यहाँ पर 1/x जमा वाई हमने क्या फर्ज किया था, b, तो इसलिए इसकी जगह पे लिखेंगे b। आगे की इबारत उसी तरह से रहेगी बराबर 5, इसे मसावात 4 दे देंगे। तो तलबा आप मसावात 3 और 4 का मुशाहिदा करें, ये आपको उसी तरह से मसावात नजर आ रही है जिस तरह से हमने हमजात मसावात को हल किया है। इसमें 2 तगय्युर आदात के साथ ज़र्ब की शक्ल में है, तो इसको हम उसी तरह से हल करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे इसकी वजाहत नहीं बताएंगे, डायरेक्ट इसके हल यहाँ पे दिखा रहे हैं ताकि इस मिसाल में क्या मुख्तलिफ है उसको समझा दें और आपके जहन में वो बात बनी रहे। तो यहाँ पर ए का जवाब 1 है और बी का जवाब नफी 1 है। हमें एक्स और वाई की कीमत मालूम करना है, क्योंकि मसावात में देखिए एक्स और वाई मौजूद है, ए और बी नहीं है। तो ये हम इस मसावात को सिंपल लाने के लिए ए और बी लेकर आए थे। अब तलबा हमें ए और बी की कीमत मालूम हो गई है। अब आ जाते हैं हमने क्या फर्ज किया था उसको मद्देनजर रखते हुए हम हल कर लेंगे। तो किस तरीके से है एक्स और वाई मालूम होगा,
यहाँ पे देख लेते हैं। हमने फर्ज किया था a बराबर 1/x नफी y। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले a बराबर 1/x नफी y। ठीक है। अब यहाँ पर हमने a की कीमत क्या आई, 1 आई है, तो इसलिए तलबा a की जगह लिख लेंगे 1। ठीक है। अब यहाँ पर इसे इसी तरीके से हम हम तरतीब दे देते हैं इसी मसावात को, और हम लिख लेंगे किस तरीके से। यहाँ पर x नफी y है, जब एक के साथ ज़रब हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 बराबर, यहाँ पर देखिए ये x नफी y एक के साथ ज़रब हो जाएगा तो ये हो जाएगा x नफी y, और बच गया, एक बराबर बच गया है जो लेफ्ट साइड में है, तो हम इसी को राइट साइड में लिख लेंगे। तो तलबा उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे, नहीं तो मैं इसकी वजाहत फिर से यहाँ पर अलग से कर देता हूँ। वाज़ह तौर से 1/x नफी y बराबर 1 है। तो मैं यहाँ पर 1 बराबर 1 को ज़रब करता हूँ, तो यहाँ पर तलबा x नफी y है वो 1 के साथ आकर के ज़र्ब हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x नफी y। तो 1 को जब हम इस टर्म के साथ ज़रब करेंगे तो ये उसी तरह से रहेगा x नफी y। अब इसको हम तरतीब चेंज कर लेते हैं, x नफी y बराबर 1। तो इस तरीके से यह मसावात हमें 5 हासिल हो गई है। इसी तरीके से तलबा हम इस मसावात को भी तरतीब दे करके मसावात नंबर 6 हासिल कर सकते हैं। तो तलबा इसको भी मैं वजाहत कर देता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ सके। 1/x जमा y बराबर नफी 1। तो 1 अपनी जगह पर है, बराबर नफी 1 अपनी जगह पर है। अब इस टर्म को मैं यहाँ पर ला करके क्या राइट साइड में आएगा तो ये हो जाएगा ज़र्ब। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x जमा वाई। ये राइट साइड में आ गया, तकसीम है, राइट साइड में आ गया ज़र्ब हो गया। 1 बराबर नफी है, और इस ब्रैकेट को 1 के साथ ज़रब करेंगे, ये अपनी सूरत में रहेगा x जमा वाई। अब यहाँ पर तलबा इसके साथ जो यहाँ पे हमें दिख रहा है नफी दिख रहा है, इसको 1 के साथ ले आएंगे। कैसे आएगा, तरफेन में नफी 1 से ज़रब करने पर। तो इस तरीके से ये नफी 1 बराबर हो गया x जमा वाई। इस तरीके से इसे मसावात हम लिखेंगे, ये 6 हो गई। ठीक है, एक तरीका ये हो गया तलबा। ठीक है, और एक दूसरा तरीका है उसे भी मैं समझा देता हूँ ताकि आपको जो तरीका बेहतर लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। ये हो गया एक। तो इस एक की जगह पर हम इसे क्या करते हैं, मैं एक को लिख देता हूँ 1/1। अब इसका मैं माकूस कर देता हूँ। माकूस करेंगे तो हम लिखेंगे x नफी y/1 बराबर, इसका भी मैं माकूस करूंगा तो माकूस का 1/1 ही आएगा। अब इसको दूसरी नीचे में 1 दिख रहा है जिसे हम नहीं लिखेंगे, बराबर 1 लिखेंगे। तो इस तरह से माकूस के तरीके से हमने मसावात 5 हासिल कर ली है। अब इसी तरीके से हम इस मसावात की भी वजाहत कर देता हूँ माकूस के तरीके से। 1/x जमा वाई बराबर नफी 1 है। तो इसमें भी मैं नीचे नफी 1 लिख सकता हूँ क्योंकि इससे कुछ तब्दीली नहीं वाक़ होगी। अब इसका माकूस करेंगे कि नसब नुमा शुमार कुनिंदा में, शुमार कुनिंदा नसब नुमा में आ जाएगा, बराबर 1। और यहाँ पर 1/नफी 1 हो गया। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, नीचे का 1 हटा लेंगे, x जमा वाई बराबर, और ये नफी हम लिखेंगे शुमार कुनिंदा में। और इस तरीके से तलबा ये हो गई मसावात 6। तो मसावात 5 और 6 हमने 2 तरीके से हासिल की है। तो आपको जिस तरह से बेहतर लगे इसे तब्दील कर सकते हैं। तो तलबा हमें मसावात 5 और 6 को हल करना है। अब मसावात 5 और 6 को हल करेंगे तो इसकी भी तरतीब आपको ये बताई नहीं गई है कि कैसे करना है। आपको ये 2 मसावात डायरेक्ट यहाँ पे वजाहत की गई है कि यहाँ पे इसका ये जवाब आ गया है। तो इस तरीके से इसके हल को लिख लेंगे।
तो तलबा उम्मीद है आपको ये मिसाल की वजाहत समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं तलबा सबक नंबर 1 में मश्क नंबर 1.4। 1.4 में कुल तलबा 4 सवालात हैं। इंशाल्लाह एक एक करके हर सवाल की वजाहत करने वाला हूँ। उम्मीद है तलबा आप हर सवाल की वजाहत को अच्छी तरह समझेंगे। हम पहले सवाल नंबर 1 की वजाहत कर लेते हैं। सवाल नंबर 1 की दोनों मसावात का तलबा मुशाहिदा कर लें। मसावात 1 में यहाँ पर भी हमें दिख रहा है एक्स और वाई नस्ब-नुमा में है। मसावात 2 में भी उसी तरह से एक्स वाई नस्ब-नुमा में है। अब ये देखेंगे कि मसावात का पहला रुकन जो है उसमें नस्ब-नुमा में एक्स है और यहाँ पर भी नस्ब-नुमा में एक्स है। तो तलबा हम यहाँ क्या करेंगे, उसको उसी तरीके से अदद और एक्स को अलग-अलग करके लिख लेते हैं ताकि हमें समझने में आपको भी आसानी हो। इस तरीके से लिख लेते हैं। ये पहले जो मसावात है इसे मसावात 1 दे देंगे और इस सूरत में जो यहाँ पर है इसकी मसावात 1 लिखें और ये जो सवाल में दिया है ये मसावात 2, उसे हम मसावात 2 दे देंगे। अब हम मसावात 1 और 2 में एक्स के तगय्युर को हम बदलेंगे। मैं इसे लिख कर के बता रहा हूँ किस तरीके से लिखेंगे। इस मसावत को मैं पहले इस तरह से लिख लेता हूँ, 2 ज़रब 1 बटे एक्स नफ़ी 3 ज़रब 1 बटे वाई बराबर 15। मसावत 2 को अगर हम इस तरह से लिख लें, 8 ज़रब 1 बटे एक्स जमा 5 ज़रब 1 बटे वाई बराबर 77। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो 1 बटे एक्स है वाज़ह तौर पे हमें दोनों मसावात में नजर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे तलबा, 1 बटे एक्स को फर्ज करते हैं ए, इसलिए हम 1 बटे एक्स की जगह पे लिखेंगे ए। यहाँ पर देखिए ये हो गया 2a, आपको दिख रहा है, और यहाँ पर हो जाएगा 8a। क्यों? क्योंकि हमने 1 बटे एक्स को फर्ज कर लिया है ए। इसी तरीके से अब हम फर्ज कर लेते हैं 1 बटे वाई को। 1 बटे वाई पहली मसावत में भी नजर आ रहा है और दूसरी मसावत में भी नजर आ रहा है। तो यहाँ पर हम 1 बटे वाई को फर्ज करते हैं कि ये है बी के बराबर है। तो हम मसावत में देखें, यहाँ पर 3 ज़रब 1 बटे वाई है तो हम लिखेंगे 3 बी। यहाँ पे दिख रहा है आपको मसावत 3 हो गई। यहाँ पर 5 ज़रब 1 बटे वाई है तो हम लिखेंगे 5 बी। यहाँ पर आपको 5 भी नजर आया। इस तरह तलबा जो मसावत 1 थी उसको हमने मसावत 3 में तब्दील किया, मसावत 2 को मसावत 4 में तब्दील किए। अब ये मसावत तो आपको उसी तरह से नजर आ रही है जिस तरह से हमने दो हमजाद मसावतों को हल किया है। तो तलबा इसी तरह से अब हम इन मसावत 3 और 4 को हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, मुशाहिदा कर लीजिए ए के ज़रीब को किसको, यहाँ पर 3 को 5 बनाना मुश्किल है और 5 को 3 बनाना मुश्किल है, लेकिन 2 को 8 बनाना आसान है। ए में 8 है मसावत 4 में, तो हम 2 को आसानी से 4 से ज़रब दे करके 8 बना देंगे। तो इस तरह से हमने मुशाहिदा किया। तब अब लिख लेते हैं मसावत 3 में 4 से ज़रब करने पर, तो हम 4 से ज़रब कर लेते हैं। तो हर रुकन को 4 से ज़रब करेंगे, 4 ज़रब 2, फिर ये 4 ज़रब 3 भी और 4 ज़रब 15। तो यहाँ पर देखिए हमें 4 ज़रब 2 4 दूनी 8 ए मिला। यहाँ 4 को 3 से ज़रब किए 4 तियां 12 भी मिला, नफ़ी है। 4 को 15 से ज़रब करेंगे 15 चौक 60। अब इस तरह से हम इसका मसावात नंबर 5 दे देंगे। अब हम इसके बाद मुशाहिदा करें मसावात 4 का और मसावात 5 में हमें पहला रुकन का ज़रीब यकसा, अलामत भी यकसा है। जब तलबा अलामत यकसा होती है उसे अगर हमें कट करना होता है, हटाना होता है तो हम नफ़ी करते हैं। इसलिए हम मसावात 4 में से मसावात 5 को नफ़ी करेंगे। आप अगर इसका उल्टा भी करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे मसावात 5 में से मसावात 4 को नफ़ी करें, तभी भी आपका जवाब सही आएगा। आप बिल्कुल इस तरह से अपनी कॉपी में करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम मसावात 4 में से
मैं आपको फिर एक बार तलबा याद दिला दूं, आप जो इबारत यहाँ पर लिखते हैं वही अमल आपको यहाँ पर करना लाजमी है। मसलन यहाँ आपने लिखा है मसावात 4 में से, तो मसावात 4 ऊपर रहनी चाहिए। 5 को तफरीक करना है तो 5 नीचे रहेगी, तभी आप तफरीक कर सकेंगे। अक्सर तलबा के साथ होता है, इबारत लिखते हैं कुछ और यहाँ पे उनका अमल होता है कुछ, तो यहाँ पर आपके मार्क्स कट जाएंगे तलबा। आपकी एक छोटी सी गलती आपको मार्क्स से जाया हो जाएगा आपका। अब आ जाते हैं, जब तलबा हम नफी करते हैं तो हमें पता है नीचे के मसावात के हर रुकने की अलामतें बदल जाती हैं। 8 में जमा है तो नफी, 12 में नफी है तो जमा, 60 में जमा है जो दिख नहीं रहा है नफी। इस तरीके से तलबा इनकी अलामतें बदल दी गई हैं। अब मैं तलबा इनकी अलामतों को थोड़ा हाइड कर दूं। 8 में जमा है आप इसे नज़रअंदाज करिए, 12 में नफी इसे भूल जाइए, 16 में जमा है इसे भूल जाइए। ठीक है, अब आप हल करना शुरू करें। ठीक है, ये जमा 8 और नफी 8, ये 0 हो गया, कट गया। अब जो बच गया है उसे देख लेते हैं। जमा 5 भी और जमा 12 भी दोनों जमा हो जाएंगे। 12 में 5 जमा करेंगे हमें मिलेगा 17 भी। अब ये 77 में पहले से ही जमा है और 60 में नफी की अलामत है, तो अब यहाँ पे नफी करेंगे, 77 में से 60 गए, 17 बच गए। तो अब इस मसावत में हमें जो मिला, 17 जो बी के साथ जरब है वो 17 बी के साथ जो ज़र्ब है वो इधर आकर के तकसीम हो जाएगा और इस तरीके से हम लिख सकते हैं बी बराबर 17/17, 17 कट गया और बी बराबर 1 आ गया। तो ये है तलबा बी की कीमत 1 आ गई। अब जब बी की कीमत 1 आ गई है तो हम क्या करेंगे इसको हम किसी एक मसावात में रखेंगे। तो हम मसावात 3 ले लेते हैं। मसावात 3 में बी की कीमत 1 रखेंगे। तो मसावात 3 क्या है, यहाँ पे मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। ये 2a नफी 3b बराबर 15, ये मसावात 3 है। बी की कीमत 1 है तो इसलिए बी की जगह 1 रखे। 3 में 1 जमा किए, 3 हो गया। 3 लेफ्ट साइड में नफी है, राइट साइड में गया, जमा 3 हो गया। 15 में 3 जमा करेंगे, ये 18 हो जाएगा। 2 ए के साथ ज़रब की सूरत में है, वो दूसरी तरफ आने के बाद वो तकसीम हो जाएगा, 2 नवा 18। तो इस तरह से ए की कीमत आ गई 9। तो ये ए की भी कीमत आ गई, बी की भी कीमत आ गई, दोनों की कीमत आ गई, लेकिन हमारा जवाब अभी नहीं आया। क्यों? क्योंकि जवाब हमें एक्स और वाई मालूम करना है। ए और बी तो आपने अपनी तरफ से फर्ज किया था, वो उसका जवाब नहीं। तो अब आ जाते हैं, हमने जो फर्ज किया था ए और बी की कीमत उसे रख लेते हैं। हमने फर्ज किया था 1/x बराबर ए है, जैसे यहाँ पे हमने फर्ज किया था, और बी बराबर 1/y है। इसी तरीके से अब इनकी कीमतें रख लेते हैं। ए की कीमत है 9, तो हम ए की जगह लिख लिए 9। बी की कीमत हमने मालूम की 1, तो बी की जगह पे 1 आ गए। अब हम इन दोनों मसावात को हल करने वाले हैं। 1/x बराबर 9 है, तो x बराबर 1/9 कैसे आया? अब यहाँ पर मैं आपको इस तरह से समझा दूं। 9 का मतलब हुआ 9/1। अब इसका हम क्या करेंगे? माकूस अमल करेंगे। माकूस का अमल करेंगे तो नसब नुमा शुमार कुनिंदा में, शुमार कुनिंदा नसब नुमा में आ जाएगा। एक जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा और एक 9 में जो नीचे है वो ऊपर आ गया। आदाद उलट जाएंगे और नीचे का एक लिखा नहीं जाता है। इस तरीके से हमारा एक जवाब आ गया, x बराबर 1/9। इसी तरीके से तलबा इस साइड भी, यहाँ पर 1/1 है, यहाँ पर इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसमें भी हम ले माकूस का अमल करेंगे तो y जो होगा ऊपर चला जाएगा और 1 जो होगा नीचे। तो y/1 लिखने की जरूरत नहीं है
और इसी तरह से 1/1 भी लिखने की जरूरत नहीं है, जिसे सिर्फ हम लिख सकते हैं y बराबर 1। तो अब आ जाते हैं तलबा, हम मुहद्दिद लिख लेते हैं। x का मुहद्दिद 1/9, y का मुहद्दिद 1। ये इस तरीके से हमारा जवाब मुकम्मल हो गया है। उम्मीद है तलबा आपको सवाल नंबर 1 की वजह समझ में आ गई होगी। अब सवाल नंबर 2 को हल कर लेते हैं। सवाल नंबर 2 में तलबा यहाँ पर देख लेते हैं। ये भी सवाल बहुत ही सिंपल है, आप इसे देख करके कम से कम ना हड़कें। पहले हम सवाल नंबर 2 को, जो दी गई हुई मसावात है, इस मसावात को फर्ज कर लेते हैं, ये मसावात नंबर 1 है। और दूसरी मसावात, इसमें कोई तब्दीली ना करते हुए मसावात 2 जो है उसको फर्ज कर लेंगे कि ये मसावात 2 है। अब मसावात 1 और 2 में हम फर्ज करेंगे। क्या फर्ज करेंगे? यहाँ पर देखिए 1/x जमा वाई पहली मसावात में भी नजर आ रहा है, और दूसरी भी मसावात में वही नजर आना चाहिए, 1/x जमा वाई। एक ऊपर है, हाँ, 10 ज़रब 1 15 ज़रब 1, जिसे वाज़ा करना जरूरी अगर आपको लगता है तो। जिस तरह से हमने मसावात 1 में की उस तरह से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम 1/x जमा वाई जो है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा पहली मसावात के लिए लिख देता हूँ, 10 ज़रब 1/x जमा वाई जमा 2 ज़रब 1/x नफी वाई बराबर 4। तो यहाँ पर हम जो फर्ज करेंगे 1/x जमा वाई, हम यहाँ पे फर्ज कर लिए, ये a के बराबर है। आप डायरेक्ट इस तरह से भी तलबा लिख सकते हैं, a बराबर 1/x जमा वाई। तो यहाँ पर हम 1/10 ज़रब 1/x जमा वाई है, तो 10 ज़रब a हो गया ये, यानी इसकी जगह पे हम लिख लेंगे a। इसी तरीके से अब मसावात 2 में भी देखिए, यहाँ पर भी है एक x जमा वाई, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे, ये हो जाएगा 15b 15a, क्योंकि हमने 1/x जमा वाई को फर्ज किया a। तो इस तरीके से ये हो गया। और फिर इसी तरह से x नफी y को हम फर्ज कर लेंगे, 1/x नफी y है वो है b। तो यहाँ दूसरी मसावात में भी 1/x नफी y उसकी जगह पे भी लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2b, और यहाँ पे दूसरी मसावात में लिखेंगे नफी 5b। फिर से अब हम इसको शॉर्टकट से देख लेते हैं। यहाँ पर हम 10a, दूसरी मसावात में दिख रहा है 15a, फिर उसके बाद यहाँ पे हमें मिल रहा है 2b, और यहाँ पे हमें मिल रहा है 5b, और अलामत जो है दरमियान में वही रहेगी, जमा और नफी। और राइट साइड में बराबर 4 उसी तरह से लिखेंगे, और बराबर नफी 2 ये उसी तरह से आएगा। ये था तरतीब। यहाँ पर आप एक बार रख लिए तो इसका मतलब आप आ गए हैं, आप उसी तरह से जैसे हमने पहली मश्क में इन मसावात को हल किया। तो इसमें सिर्फ इतना सा फर्क है, इतना सा सब्स्टिट्यूशन है इस मश्क में, और कुछ नहीं। बाकी आपको हमजात मसावात हल करने का तरीका मालूम है, वही तरीके से हल किया गया है। अब इसे भी हल कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, ये 10 है और यहाँ पर 15। तो हम मसावात 3 को 5 से ज़रब कर लेंगे, और मसावात 4 को 2 से ज़रब कर लेते हैं, ताकि हम इसे एक यकसा अदद में तब्दील कर सकें। तो इसमें हम इसे 10 में तब्दील कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 को मैं 2 को 5 से ज़रब कर लेंगे, और 5 को 2 से, तो इस तरह से ये हो जाएगा 10। अगर हम a को भी यकसा बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन अदद हमें बड़ी मिलेगी, तो ज्यादा बेहतर है हम b को बना लेते हैं। जब हमें 2 को 5 से ज़रब करना होगा तो हम लिखेंगे मसावात 3 को 5 से ज़रब करने पर, यहाँ पे हम इस तरह से लिखे हैं। तो मसावात 2 को 3 को 5 से ज़रब कर लेते हैं, हर रुकन को 5 से ज़रब करेंगे, ज़रब 5 इधर भी और यहाँ पे भी हर रुकन। तो 5 दहा में 50a, 5 दूनी 10b,
और 5 चौक 20, और जो अलामत है दरमियान में वही लगाएंगे। अब इसी तरीके से अब हमें यहाँ पर जो है 5 दिख रहा है, इसको 10 बनाना है, तो इसका मतलब हम 2 से ज़रब करेंगे। तो हम मसावात 4 को 2 से ज़रब करेंगे, तो पहले लिख लेते हैं। मसावात 4 को 2 से ज़रब देने पर अब हम एक एक रुकनों को ज़रब कर देते हैं। 15 को 2 से ज़रब करें, यहाँ भी 5 को 2 से करें, और यहाँ पर भी हर रुकनों को 2 से ज़रब करें। तो 15 दूनी 30, 5 दूनी 10 भी, और 2 दूनी 4, और नफी जो है वो अपनी जगह पर। तो इस तरीके से तलबा हम हर रुकनों को ज़रब करने के बाद हमें जो एक नई मसावात मिली है उसे देंगे मसावात 5 और मसावात 6। अब मुशाहिदा करें, यह है जमा 10 और यह है नफी 10 भी। दोनों की अलामत मुख्तलिफ है, तो हम इन दोनों मसावात को नफी नहीं करेंगे, जमा करेंगे, ताकि ये दोनों कट हो जाए। तो हम मसावात 5 और मसावात 6 को जमा करेंगे। तो अब हम इन दोनों मसावात को जमा कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तलबा इसी सूरत में आप मसावात 5 और 6 ऊपर नीचे अगर हो भी जाता है तो इसमें कोई ही गलती नहीं होने वाली है, ना मार्क्स कट सकता है। अब यहाँ पे हम जमा कर लेते हैं। 50 में 30 जमा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 80, और जमा 10 नफी 10 कट गया, इसलिए आपको यहाँ पर कोई बी के रुकना नजर नहीं आ रहे हैं। जमा 20 में से नफी 4 कम हो गए तो हमें मिला 16। अब यहाँ पर हम तलबा तकसीम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें जो नजर आ रहा है उसे हम लिख लेते हैं। 80 जो 16 ए के साथ ज़रब है वो दूसरी तरफ आने के बाद क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। अब इसे तकसीम कर लेते हैं। यहाँ पर इसे हम 2 से शुरू कर लेते हैं। 2 चौका 8, ये 0, 2 अट्ठे 16। अब 8 से तकसीम कर लेते हैं। 8 एक 8, 8 पच्चे 40, इसलिए हमें 1/5 मिल गया। ये एक ही कीमत मिली। जब एक ही कीमत मिल गई है तो हम एक ही कीमत किसी एक सिंपल मसावात में रख लेते हैं ताकि हमें बी हासिल हो जाए। तो हम मसावात 3 में रख लेते हैं। तो मसावात 3 ये है हमारी, ठीक है। इसमें रख लेते हैं, मैं मसावात 3 यहाँ पे लिख देता हूँ। 10a जमा 2b बराबर 4। एक ही कीमत आई 1/5, तो इसलिए आपको दिख रहा है एक की जगह पे 1/5। अब इसे हल करते हैं। 5 नसब नुमा में है, 10 शुमार कुनिंदा में है, तो कट हो जाएगा। 5 का 5, 5 दूनी 10, 2 बच गया। 2 को 1 से ज़रब करेंगे, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसलिए आपको यहाँ पे 2 नजर आ रहा है, और बाकी की इबारत हम इसी तरह से लिख लेंगे। अब इसे हल कर लेते हैं। 2 जो यहाँ पे जमा की सूरत में है राइट साइड में जाएगा तो ये नफी 2 हो जाएगा। जब 4 में से 2 गए, 2 बच गया, इसलिए हम यहाँ पे 2 नजर आ रहा है। 2 बी के साथ ज़रब है, वो इधर आकर के तकसीम हो जाएगा, यानी 2/2, 2 कट गया, बी बराबर 1 आ गया। तो तलबा इस तरीके से हमारे पास ए की भी कीमत आ गई, बी की भी कीमत आ गई। अब हम जो कुछ फर्ज किए थे उसमें कीमत रख देंगे। क्या फर्ज किए थे यहाँ पे लिख लेते हैं। ए बराबर था 1/x जमा वाई, और बी बराबर था 1/x नफी वाई, ये फर्ज किए थे। अब ए की कीमत क्या है, 1/5। तो हम यहाँ पे लिख लें, राइट साइड में लिखें या लेफ्ट साइड में लिखें, एक ही जवाब बात होगी, मतलब उसमें फर्क नहीं आएगा। बी की कीमत 1 है तो हम बी बराबर 1 लिख लिए। अब इन मसावात को हल करेंगे, हमारे पास एक मसावात आ गई है। अब यहाँ पर हम देखें, हम इसका माकूस का अमल करेंगे। माकूस के अमल में शुमार कुनिंदा नसब नुमा में, नसब नुमा शुमार कुनिंदा में हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका माकूस करेंगे, एक नीचे आ जाएगा, इसका मतलब ये इस तरीके से, और नीचे एक लिखना जरूरी नहीं, हमें मसावत 7 मिल गई। अब यहाँ पर भी हम अमल अक्स करेंगे, माकूस का अमल करेंगे। तो यहाँ पर भी शुमार कुनिंदा में 1 है, और एक्स नफी y बराबर हमें 1 मिल जाएगा। इसे हम एक दूसरी मसावात 8 दे देंगे। अब आप सोच रहे हो, अभी तो हमने एक मसावात को हल किया था, फिर हमें दूसरी मसावात हासिल हो गई। बिल्कुल तलबा, ये उसी वक्त होगा जब हमारे पास यहाँ पर 2 तगय्युर
जमा की सूरत में हो, हाँ, या नफी की सूरत में हो, तो हमें इस तरह से दो मसावात हल करने के लिए आएंगी। दो मरतबा हम हमजात मसावात हल करेंगे। और दूसरी हमजात जो मसावात होगी तलबा, बहुत ही सिंपल। देखिए ये दोनों मसावात कितनी सिंपल है। y में जमा है, एक y में नफी है। तो हम क्या करेंगे, दोनों मसावात को जमा कर देंगे ताकि y कट गए। तो ये y कट गया, एक x में एक x जमा किए, ये हो गया 2x। अब x के इसके साथ दो ज़र्ब है, वो इधर आकर के तकसीम हो गया। 6 को 2 से तकसीम करेंगे, x बराबर 3 आ गया। इस तरीके से तलबा x की कीमत आ गई। अब इसी तरीके से हम अब y की कीमत मालूम कर लेंगे। x की कीमत किसी एक मसावात में रखेंगे, हम मसावात 7 में रख लेते हैं। तो मसावात 7 में यहाँ पे लिख देता हूँ। मसावात 7 है, x जमा y बराबर 5। x की कीमत 3 है, x की जगह 3 लिखेंगे, y जमा y बराबर 5। उसी तरह से 3 जमा है, राइट साइड में गया तो नफी हो गया, 5 में से 3 गए 2। तो हमें y की भी कीमत हासिल हो गई और x की भी कीमत। अब हम मुहद्दिद लिख लेते हैं, x का मुहद्दिद 3, y का मुहद्दिद 2। तो ये हो गया दी हुई मसावात का ये हल है। उम्मीद है तलबा आपने सवाल नंबर 2 को समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं हम सवाल नंबर 3 को भी समझ लेते हैं। सवाल नंबर 3 भी जल्दी जल्दी उसी तरह से करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले देखें क्या यहाँ पे तमाम दोनों अरकान से में नीचे x नफी 2 है, यहाँ पर भी x नफी 2 है, तो इसको फर्ज कर लेते हैं, 1 बट्टे x नफी 2 की जगह पे 1 लिख लेंगे। तो इस तरीके से हमें जो मिलेगा, अब यहाँ पे भी देखिए x जमा y है, इधर भी x जमा y जमा 3 है, इधर भी y जमा 3 है। तो हम 1 बटे y जमा 3 की जगह फर्ज कर लेते हैं b। आप जरूरी नहीं है a और b फर्ज करिए, आप कोई दूसरा लेटर भी फर्ज कर सकते हैं सिवाय x और y के। यहाँ पर अगर x और y है तो आप x और y का इस्तेमाल में फर्ज नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं इस मसावात को लिख लेते हैं। तो पहली मसावात जो है उसे नंबर 1 देंगे और दूसरी मसावात को नंबर 2 देंगे। अब यहाँ पे हमें मिलेगा 27a, दूसरी मसावात में मिलेगा 31a, और यहाँ पे जमा लगाने के बाद पहली मसावात में यहाँ पर हमने बी फर्ज किया, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 31b, और नीचे की मसावात में मिलेगा 27b। राइट साइड वाले अरकान उसी तरह से लिखेंगे, बराबर 85 है, और दूसरी मसावात में बराबर 89। अब इसके हम अलग अलग मसावात नंबर दे देंगे, मसावात 3 और 4। उम्मीद है तलबा आप ये हमजात मसावात आप समझ रहे होंगे कैसे हल करना है। ये आप ज़रब करके इनके ज़रीब को यकसा नहीं बनाना है। यहाँ पर देखिए a का ज़रीब 27 है, तो दूसरी मसावात में b का ज़रीब 27 है। पहली मसावात में a का ज़रीब 31, दूसरी मसावात में b का ज़रीब 31 है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, उन दोनों मसावात को एक बार जमा करते हैं और फिर उसके बाद उन्हीं दो मसावात को एक बार तफरीक करते हैं, तो हमें दो सिंपल मसावात हासिल हो जाती हैं। तो शुरू करते हैं, इन्हें समझ लेते हैं ये किस तरीके से इसे हल करेंगे। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, मसावात 3 और 4 को जमा कर लेंगे। ठीक है, तो मसावात 3 है, ये मसावात 4, और इनको हम जमा करेंगे। तो 27 में 31 जमा हुआ तो ये हमें मिलेगा 58, और दोनों अलामतें जमा है तो हम नीचे जमा लिखेंगे। अब इसी तरह से 31 में 27 भी जमा कर लेंगे तो हमें मिलेगा 28 भी। 85 और 89 को जमा करेंगे, 174 हो गया। तो यहाँ पर तलबा अब आ गए हम सिंपल मसावात की तरफ। इधर भी 58, इधर भी 58, तो इसका मतलब है यहाँ पे 174 है जो 58 से तकसीम होने वाला है। तो हमें कैसे पता चलेगा ये 58 से तकसीम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये है 58, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे और इकाई के मुकाम पे 4 चेक करेंगे कहाँ पर आएगा। 8 कम्मा 8, 8 दूनी 16, 8 तियां 24, ये 4 हमें नजर आ गया है। तो इसका मतलब ये है 58 के पहाड़ा जब हम 3 बार पढ़ेंगे तो हमें इकाई के मुकाम पे 4 मिलेगा, तो हो सकता है ये 174 है,
आप ज़रब करके कंफर्म कर लीजिए, आपको ज़रूर वही अदद नज़र आएगा। तो इसलिए तरफ़ैन को 58 से तक़सीम करेंगे तो 174 3 में बदल जाएगा। ये मसावात 5 हो गई। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर इन 2 मसावात को जिस तरह से हमने देखे थे, इन दोनों मसावात को हम क्या करेंगे, तफ़रीक करेंगे। तो हम तफ़रीक कर लेते हैं इन दोनों मसावात को, यहाँ पे लिख लेंगे। मसावात 4 में से, तो मसावात 4 में से कहा गया है तो मसावात 4 ऊपर लिखेंगे। 3 को तफ़रीक करेंगे तो मसावात 3 नीचे लिखेंगे और फिर उसके बाद नफ़ी की अलामत लगाएँगे। तो ये हो गया, इबारत के मुताबिक हमने मसावात को तरतीब दे करके तफ़रीक की। जब तफ़रीक करेंगे अलामतें बदल जाएँगी, 27 में जमा था, नफ़ी हो गया। 31 में जमा था, नफ़ी। 85 में जमा था तो नफ़ी हो गया। तो अब यहाँ पे इन अलामतों को मैं थोड़ा-सा हाइड कर दूँ, 27 में जमा है, आप इसकी बात मत करिए। 31 में जमा है, इसकी भी बात मत करिए। 85 में जमा है, इसकी भी बात मत करिए। अब आ जाते हैं हल की तरफ। 31 ए है, जमा 31 ए में से 27 ए नफ़ी करना है, तो हमें मिलेगा 4 ए। बड़े अदद की अलामत जमा है इसलिए 4 ए। इसी तरह से नफ़ी 31 भी है ये, इसमें से जमा 27 माइनस कर लेंगे तो हमें मिलेगा नफ़ी 4b। बड़े अदद की अलामत है 31 इसलिए 4b में आएगा नफ़ी। इसी तरह से बड़े अदद 89 जमा है, इसमें से 85 नफ़ी कर लेते हैं तो 4 आया और बड़े अदद की अलामत। अब आ जाते हैं इन मसावात को, देखें मुशाहिदा करें, तीनों रुकन में 4 मौजूद है तो हम लिखेंगे तरफ़ैन को 4 से तक़सीम करने पर। तो ये 4 कट गया, यहाँ पे भी 4 कट गए और ये 4 कट गए। तो क्या बचा, ए नफ़ी बी बराबर 1, इसे दे देंगे मसावात 6। अब हम इस जिस तरीके से हमने यहाँ पर एक मसावात ए जमा बी बराबर 3 हासिल किया था, ये मसावात 5 थी और इसी तरीके से हमने एक दूसरी सिंपल मसावात हासिल की, ए नफ़ी बी बराबर 1, ये मसावात 6 है। ठीक है? तो यहाँ पर हम अब इन दोनों मसावात का मुशाहिदा करें। बी में नफ़ी है, यहाँ बी में जमा है, तो इन दोनों मसावात को हम क्या करेंगे, जमा करेंगे तो ये कट जाएगा बी। तो लिखेंगे मसावात 5 और 6 को जमा करने पर, ये हम मसावात 5 हो गया, मसावात 6 हो गया। इन दोनों को जमा करेंगे तो ये जमा भी नफ़ी भी कट जाएगा। अब यहाँ पर ए को ले लेते हैं, जमा 1 और 1 2 ए हो गया, 3 में 1 जमा किए 4 हो गया। 2 ए के साथ ज़रब है, तक़सीम हो जाएगा, तक़सीम करके बता देता हूँ। ए बराबर 4/2, 2 एका 2, 2 दूनी 4। तो इस तरीके से हमारे पास ए की कीमत आ गई। अब जब ए की कीमत आ गई, ए की कीमत हम किसी एक मसावात में रख लेते हैं, मसावात 5 में रख लेते हैं। तो हमारी मसावात क्या है, ए जमा बी बराबर 3, तो हम वहाँ पे लिख लेते हैं मसावात 5, ए जमा बी बराबर 3। ठीक है, ए की कीमत है 2, तो ए की जगह लिखे 2, बाकी की इबारत उसी तरह से दर्ज कर लेंगे। 2 जमा है, राइट साइड में जाके नफ़ी हो गया, 3 में से 2 गए, 1 आ गया, तो ये हो गया बी की कीमत। अब यहाँ पर ए की भी कीमत आ गई, बी की भी कीमत आ गई। आपने कुछ ए और बी की कीमत को फर्ज किया था। क्या किया था, ए बराबर 1/x नफ़ी 2। याद करिए, यहाँ लिख लेते हैं ए बराबर 1/x नफ़ी 2। ए की कीमत कितनी है, 2, इसलिए ए की जगह पे लिख लेते हैं 2। इसी तरह से बी की कीमत हमने फर्ज की थी 1/y जमा 3। बी की कीमत मालूम की 1, इसलिए बी की जगह पे लिख लेंगे 1। अब हम इसे तरतीब दे करके हल करते हैं। तो इसको भी हम उसी तरह से 2 के नीचे यहाँ पर तलबा हम तिरछी ज़रब कर लेते हैं। ठीक है, ताकि यहाँ पे माकूस करेंगे फिर वही बात आ जाएगी। यहाँ पे तिरछी ज़रब कर लेते हैं, तो तिरछी ज़रब करेंगे, यहाँ पर 1 जो है, यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 ही रहेगा। यहाँ पर 2/1 हो गया, तो तिरछी ज़रब करने से इन दोनों की आपस में ज़रब हो जाएगी और 1 की 1 के साथ ज़रब हो गई तो 1 मिल गया। अब यहाँ पर देखिए,
ये दो अरकान है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और ये 2 की ज़रब इस ब्रैकेट के साथ हो गई। अब हम ब्रैकेट हल कर लेते हैं। 2 को x से ज़रब किए 2x, नफी 2 को 2 से ज़रब की, ये हो गया नफी 4। अब यहाँ पे हल कर लेते हैं। नफी 4 x के साथ मौजूद है, वो दूसरी तरफ जाएगा तो इसकी अलामतें बदल जाएंगे, या हम इस तरह से लिख लें इसी मसावात को 2x नफी 4 बराबर 1, साइड को चेंज कर लें। अब ये हो गया 2x बराबर 1, नफी 4 राइट साइड में आके हो गया जमा 4। तो आपको ये बात यहाँ पे भी नजर आ रही है। 4 में 1 जमा किए 5, 2 जो है x के साथ ज़रब की सूरत में है, यहाँ पे तकसीम हो गया। इस तरीके से x बराबर आया 5/2। अब आ जाते हैं तलबा, b की कीमत मालूम कर लेते हैं। b बराबर 1 था, हमने फर्ज किया था b बराबर 1/y जमा 3, b बराबर 1 है, तो हम यहाँ पर इसी तरीके से इसको भी ज़रब कर लेंगे। तो क्या देखते हैं, यहाँ पर y जमा 3 है, वो 1 के साथ ज़रब होगा, तो डायरेक्ट आ जाएगा 1 बराबर y जमा 3। अब इसे हल करेंगे, जमा 3 है, इसका भी साइड चेंज कर लेते हैं। इस तरीके से y जमा 3 बराबर 1, जमा 3 लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में आएगा तो नफी 3 हो गया। अब इसे हल कर लेते हैं। अलामतें मुख्तलिफ हैं, नफी करेंगे, 1 में से 3 गए 2 आया, बड़े अदद की अलामत हो गई नफी 2। अब हम मुहद्दिद लिख लेते हैं। x की कीमत मालूम किए थे 5/2 और y की कीमत मालूम किए नफी 2, तो y का मुहद्दिद हो गया नफी 2। तो इस तरीके से तलबा यहाँ पर इस सवाल की वजाहत मुकम्मल हो गई है। उम्मीद है तलबा आप इस सवाल को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं मश्क के आखिरी सवाल की तरफ, सवाल नंबर 4। यहाँ पर भी देखिए तलबा, पहले मसावात को हम अपनी सूरत में जो दिया है उस सूरत में फर्ज कर लेते हैं। ये मसावात नंबर 1 है, इसे फर्ज कर लेंगे, ये मसावात 1। दूसरी मसावत जो दी है उसको इस सूरत में हम फर्ज कर लेंगे कि ये मसावत 2 है। तो हमने सवाल को पहले मसावत 1 और 2 फर्ज कर लिया है। अब इसके बाद हम मुशाहदा करें क्या पहले और दूसरे मसावत के टर्म्स सेम हैं कि नहीं, ताकि हम उसे फर्ज कर सकें आसानी से। यहाँ पर देखिए 3x जमा y है, क्या यहाँ पे भी नजर आ रहा है? बिल्कुल 3x जमा y, लेकिन साथ में 2 यहाँ पे दिख रहा है। तो अब हमें यहाँ पे जो 2 दिख रहा है उसको उसी तरह से रहने देंगे, लेकिन सबसे पहले हमें जो यकसा नजर आ रहा है उसे फर्ज कर लेंगे। हम यहाँ पे फिर से मैं वाज़ा करूँ, यहाँ पर 1/3x जमा y इधर भी है, दूसरी मसावत में 1/3x जमा y, तो इसलिए हम फर्ज कर लेंगे 1/3x जमा y की जगह पे फर्ज करेंगे a। तो इस तरह से पहली मसावत में आपको देखिए a मिल गया और जमा आप लिख लिए, और दूसरी मसावत में देखिए ए तो आप लिख लिए, लेकिन नीचे 2 बच गया है, इसलिए आपको नीचे 2 लिखना पड़ रहा है। अब आ जाते हैं दूसरे रुकन की तरफ। ठीक है, दूसरा रुकन जो है उसे देख लेते हैं। दूसरे रुकन में हमें मिल रहा है 1/3x नफी y, यहाँ पर भी हमें मिल रहा है 1/3x नफी y। नीचे 2 है उसे ऐसे ही रहने देंगे, इसे फर्ज कर लेते हैं b। 1/3x नफी y की जगह पे b फर्ज कर लेंगे। तो हम पहली मसावत में लिखेंगे जमा b, जमा b बराबर 1/3/4 ऐसे ही है, वो इसी तरह से लिखेंगे और इसकी एक मसावत नंबर 3 दे देंगे। अब मसावत 2 में क्या करेंगे, यहाँ पे हमने फर्ज किया था b, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये नफी लगाने के बाद हम लिखेंगे b, और b के नीचे यहाँ पे 2 बच गया है नीचे की तरफ, इसलिए b के नीचे भी हम 2 लिख लेंगे। फिर उसके बाद बराबर 1/9 उसी तरह से लिखेंगे और इसे दे देंगे मसावत 4। तो अब तलबा हमारे पास जो मसावत नजर आ रही है उसमें नीचे की तरफ आदाद नजर आ रहे हैं, तो इस आदाद को हटाना है। तो हम क्या करेंगे, इस मसावत को हम किसे 2 से ज़रब कर लेते हैं। ठीक है, इस मसावत को 2 से ज़रब कर लेंगे ताकि नीचे के आदाद तकसीम हो जाएं। तो मैं यहाँ पर आपको हर रुकन में 2 ज़रब करके लिख देता हूँ।
ताकि बात समझ में आए। ये 2 कट गया, ए बच गया, ये 2 कट गया, नफी बी बच गया। अब 2 का 2, 2 चौका 8, क्या बचा? 1/नफी 4 बच गया। इसे मसावात 5 दे देंगे। अब इसी तरीके से अब हम दूसरी मसावात में भी देखें। अब इन 2 मसावात, नेक्स्ट मसावात 3 और मसावात 5 का मुशाहिदा करें। हमें यहाँ पर बी जो है, बी के अरकान यकसा नजर आ रहे हैं और अलामतें मुख्तलिफ नजर आ रही है। इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों मसावात को जमा करेंगे। मसावात 3 और मसावात 5 को जमा करेंगे। अब आपको ये बटी की शक्ल में नजर आ रहा है तो आप इससे घबराने की जरूरत नहीं, आप इसी को 2 लाइन में लिखिए और साफ वाज़ा लिखिए जैसा आपको दिख रहा है। अब ये मसावात 3 हो गई है, मसावात 3 लिख लिए, और ये मसावात 5 है, मसावात 5 लिखिए। दोनों को जमा करेंगे तो ये जमा बी और नफी बी कट जाएगा। क्या बचेगा? जमा ए और जमा ए, 2a हो गया। अब इसी तरह से 3/4, मैं पेज थोड़ा सा ऊपर कर लूं ताकि वाज़ा आपको दिखाई दे। ये हो गया 3/4, ये हो गया 3/4। फिर इसके बाद है नफी 1/4, तो हम लिख लेंगे नफी 1/4। तो इस तरीके से हमें राइट साइड में ये अदद मिल गया है। तो इस अदद को आपको हल करना आपके लिए आसान है, क्योंकि नसब नुमा सेम है तो 4 लिख लेंगे। शुमार कुनिंदा में आपको क्या दिख रहा है? 3 नफी 1, तो आप शुमार कुनिंदा में लिख लेंगे 3 नफी 1। इसे हल कर लेंगे, 3 में से 1 गए 2/4, तकसीम कर लें, 2 1 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 हो गया, 2/4 आ गया। अब यहाँ पे मजीद 2 है तो मैं यहाँ पर एक स्टेप और लिख लूँ ताकि आपका कंफ्यूजन ना रहे। 2/4 है, यहाँ पर जो 2 था ये 2 कट गया, 2 दूनी 4, क्या आया? 2a बराबर 1/2। अब ये 2 यहाँ आकर के ज़र्ब हो जाएगा तो हमें मिलेगा 4। तो इस तरह से a का जो जवाब आएगा 1/4 आया। अब a की कीमत हम किसी एक मसावात में रख लेते हैं। तो मसावात 3 में रख लेते हैं। मसावात 3 हमारी ये है, इसमें रख लेते हैं। मसावात 3 मैं लिख देता हूं यहाँ पर, a जमा b बराबर 3/4। a की कीमत है 1/4, तो a की जगह पे हम लिखेंगे 1/4, और b के साथ ये टर्म्स जो है जमा की सूरत में है वो राइट साइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा नफी 1/4। तो अब हम इसे हल कर लेते हैं। हमें नसब नुमा सेम दिख रहा है तो हम एक बार लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, शुमार कुनिंदा में 3 नफी 1 है तो उसको लिख लेंगे 3 नफी 1। 3 में से 1 गए 2, तकसीम कर लेते हैं इसे। जब हम तकसीम करेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे 2 1 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। तो बी की कीमत भी हमें मालूम हो गई। तो इस तरीके से तलबा ए की कीमत 1/4, बी की कीमत 1/2। अब हमने जो कुछ फर्ज किया था यहाँ पर वो हम लिख लेंगे। ए बराबर हमने फर्ज किया था 1/3x जमा वाई, ठीक है। ए की कीमत हमें मालूम हुई 1/4, इसलिए ए की जगह पे हम लिख लेते हैं 1/4 बराबर। और हमने बी फर्ज किया था कि 1/3x नफी वाई, तो यहाँ पे लिख लिए बी बराबर 1/3x नफी वाई। बी की कीमत है 1/2 बराबर, यहाँ पे भी हम इसलिए बी की जगह पे लिख लेंगे 1/2। अब हल करते हैं। अब इसमें हम माकूस का अमल करेंगे। शुमार कुनिंदा नसब नुमा में, नसब नुमा शुमार कुनिंदा में, तो ये टर्म ऊपर चले जाएंगे और एक नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर /1, 4/1 ये लिखना जरूरी नहीं है, इसलिए वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। अब इसे हल कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, इसमें भी x है y है तो इसे हम एक नई मसावात 6 दे देंगे। अब इसी तरह से इसका भी हम अमले माकूस करेंगे, तो ये टर्म ऊपर चला जाएगा, 2 भी ऊपर आ जाएगा और हमें एक नई मसावात मिलेगी, मसावात 7। तो इस मसावात, दोनों मसावात ये भी है
मसावात 6 और मसावात 7। अब ये बहुत ही सिंपल मसावात है, एक में है नफी वाई, एक में है जमा वाई। तो हम इसका मतलब आप समझ गए होंगे, इन दोनों मसावात को क्या करेंगे, जमा करेंगे। मसावात को जमा करेंगे, मसावात दोनों के दरमियान में आपको जमा की अलामत नजर आ रही है, तो ये वाई कट गया, 3x और 3x जमा हो गया, ये हो गया 6x। 4 में 2 जमा करेंगे, 6 मिल गया। अब 6x के साथ ज़रब है, दूसरी तरफ आकर के ये तकसीम हो जाएगा। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं x बराबर 6/6, 6 कट गया, x बराबर 1 आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास एक x की कीमत आ गई है। अब x की कीमत किसी एक मसावात में रख लेते हैं, मसावात 6 में रख लेते हैं। तो मसावात 6 में यहाँ पे लिख लेता हूँ 3x जमा वाई बराबर 4, ये मसावात 6 है। x की कीमत 1 आई है, तो हम x की जगह 1 लिखेंगे, 3 को 1 से ज़रब किए 3, 3 जो यहाँ पे लिख लिए, और जमा y बराबर 4 इसी तरह से है। अब 3 जो है राइट साइड में जाएगा तो ये नफी 3 होएगा, इसलिए यहाँ पे आपको नफी 3 नजर आ रहा है। 4 में से 3 गए, 1 आ गया। तो इस तरह से हमारे पास x की भी कीमत आ गई, y की भी कीमत आ गई। हम अब मुहद्दिद लिख लेंगे, x का 1, y का 1। इस तरीके से ये मसावात का हल हो गया है। उम्मीद है तलबा आज की मश्क नंबर 1.4 के तमाम सवालों की वजाहत आपको समझ में आ गई होगी। साथ साथ में जो मिसाल है उसकी भी वजाहत मुकम्मल तौर पे समझ में आ गई होगी। तो तलबा आपको खूब प्रैक्टिस करना है, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको हर मश्क के ऊपर उबूरियत हासिल होगी। उम्मीद है तलबा आप इंशाल्लाह अच्छे नंबरात से कामयाब होंगे। तलबा अपने अजीज साथियों के साथ खूब शेयर करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।